हेलो एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपको डिसीजन मेकिंग इफ एल्स के साथ बताएंगे। पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में आपने डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग विद द हेल्प ऑफ या विद यूजिंग इफ़ कंडीशन आपने पढ़ा, किस तरीके से हम इफ़ कंडीशन का यूज डिसीजन मेकिंग और ब्रांचिंग के लिए करते हैं। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ बताया जाएगा कि जब हमें प्रोग्राम में डिसीजन मेकिंग और ब्रांचिंग की ज़रूरत होती है तो किस तरीके से हम इफ एल्स का यूज करते हैं। इफ एल्स का यूज़ या स्विच का यूज़ या इफ कंडीशन या नेस्टेड या लेडर, इन सभी का यूज डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग के लिए किया जाता है। तो आज हम डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग के लिए इफ एल्स को पढ़ते हैं। इसके बारे में पहले सिंटैक्स लिखते हैं हम। सिंटैक्स, इसका सिंटैक्स होगा इफ कंडीशन, कंडीशन के अंदर यहां पर बॉडी और ये क्लोज, देन एल्स, और क्लोज। यहां पर आप जैसा कि सिंटैक्स में देख सकते हैं, इफ कंडीशन देन इफ की बॉडी है और ये कर्ली ब्रेसेस से ओपन और क्लोज होता है। इसी तरीके से एल्स कीवर्ड का यूज किया गया है, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज है, उसके अंदर उसकी बॉडी है। यह सिंटैक्स इस तरीके से काम करता है कि दिए गए कंडीशन को चेक करता है। अगर आपका दिया गया कंडीशन सेटिस्फाई होता है, जो कि इफ के अंदर है, अगर आपका दिया गया कंडीशन सेटिस्फाई है मीन्स वो ट्रू है, तो फिर बॉडी इसकी रन होती इफ की। अदरवाइज अगर आपका दिया गया कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है या किसी कारण से वो मैच नहीं करता है आपके दिए गए कंडीशन से, तो फिर ये अपने पूरे ब्लॉक को स्किप कर देता है, इफ ब्लॉक को, और ऑटोमेटिकली इसको स्किप करने के बाद एल्स में आ जाता है, जहां पर इस बॉडी को रन करता है। इस बॉडी में कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज इसके स्टार्टिंग, बॉडी के स्टार्टिंग और एंड को शो करते हैं। यदि एक ही स्टेटमेंट आपको इफ और एल्स में डालना है तो उसके लिए आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इफ कंडीशन में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है या एल्स बॉडी में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो आपको कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज से उसको बंद करके रखना चाहिए। अब हम इसका फ्लो चार्ट देखते हैं कि ये फ्लो चार्ट में कैसे काम करता है। फ्लो चार्ट देखते हैं। एंट्री, टेस्ट कंडीशन। एंट्री जब हम यूजर द्वारा देते हैं या प्रोग्राम में जब एंट्री होती है, उसके बाद जब डिसीजन मेकिंग का प्रोग्राम है तो टेस्ट कंडीशन उस वैल्यूज को अपने कंडीशन के हिसाब से चेक करता है, और उसके लिए उसके पास दो ब्रांच होते हैं, ट्रू और फॉल्स। यहां पर देखिए, अगर टेस्ट कंडीशन ट्रू होता है तो इसकी ब्रांच इधर आती है, और अगर फॉल्स होता है तो दूसरी तरफ चली जाती है। जैसे इसमें देखिए, ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट कराते हैं हम। अदर स्टेटमेंट, इस फ्लो चार्ट में जैसा कि आप देख सकते हैं इसके फ्लो को, कि ये पहले जब हम फ्लो चार्ट पढ़े थे तब ऐसा इफ के लिए था इसका सिंटेक्स, जहां पर केवल ट्रू के लिए ब्लॉक था लेकिन फॉल्स के लिए नहीं था। सिंपल इफ, जैसा कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ चुका है। लेकिन जब हम इफ एल्स के लिए प्रोग्राम का फ्लो चार्ट बनाते हैं तो इफ स्टेटमेंट के लिए भी एक ब्लॉक होता है, और ऐसा ही ब्लॉक इसके पास कंडीशन की फॉल्स हो जाने पर या एल्स स्टेटमेंट के लिए भी होता है। ब्लॉक 2।
तो सिंपल है, जैसा सिंपल इफ में आपने देखा था कि इस फ्लो चार्ट में ओनली वन, एक ही ब्लॉक था और उसके बाद स्टेटमेंट्स थे। एल्स पार्ट के लिए कोई ब्लॉक नहीं था, यानी कि कंडीशन फॉल्स होने पे कोई ब्लॉक नहीं था। जबकि इस फ्लो चार्ट में देख सकते हैं आप कि कंडीशन के ट्रू होने पे ब्लॉक 1 देन अदर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और कंडीशन के फॉल्स होने पर ब्लॉक 2 देन अदर स्टेटमेंट रन होगा। मींस आपके कंडीशन सही या गलत होने पर दोनों ही डिसीजन पर आपको कोई ना कोई एक ब्लॉक 1 या फिर ब्लॉक 2 रन होगा और उसके बाद प्रोग्राम आगे की तरफ बढ़ेगा, या तो अदर स्टेटमेंट रन होंगे या तो प्रोग्राम स्टॉप हो सकता है। अब हम इफ एल्स के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। इस प्रोग्राम में सिंपल है प्रोग्राम, यहाँ पर हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं इवन और ऑड को चेक करने का। हम यूजर द्वारा कोई नंबर एंटर कराएंगे, अगर वो नंबर इवन है तो इवन प्रिंट करेगा, अदरवाइज अगर ऑड है तो वो ऑड प्रिंट करेगा उसके लिए। तो हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल प्रोग्राम बना रहे हैं। ये प्रोग्राम चेक इवन इफ नंबर इज इवन और ऑड, इवन ऑड नंबर चेक करने का प्रोग्राम है जो कि इफ एल्स के द्वारा हम बना रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेन फंक्शन से। इसके बाद हम यूजर से एंट्री लेते हैं। सबसे पहले वेरिएबल बनाते हैं 2, इंटीजर नंबर। ये वेरिएबल क्रिएट करते हैं ताकि यूजर जो नंबर एंटर करे वो नंबर में जाकर स्टोर हो जाए, जिसको हम चेक कर सके इवन या ऑड के लिए। फिर प्रिंटफ एंटर अ नंबर। यहाँ पर यूजर को प्रॉम्प्ट किया जा रहा है, मैसेज दिया जा रहा है प्रिंटफ फंक्शन से कि एंटर अ नंबर। उसके बाद यूजर उस नंबर, वहां पर एक नंबर एंटर करेगा जो कि स्कैनफ फंक्शन द्वारा इनपुट कराया जाएगा नंबर में। उसके लिए लाइन लिखते हैं स्कैनफ। चूंकि ये इंटीजर नंबर है तो फॉर इंटीजर वी यूज %d। तो इंटीजर के लिए हम यहाँ पर %d का यूज करते हैं, %d कॉमा n% नंबर। इस स्टेटमेंट के बाद यूजर एक नंबर एंटर करेगा जो कि %d, जो कि फॉर्मेट है, जो कि प्रॉम्प्ट करता है कि इंटीजर नंबर एंटर होगा, वो स्टोर होगा नंबर नाम के वेरिएबल में जाके। अब हम यहाँ नंबर वेरिएबल को कंडीशन से चेक करते हैं कि वो इवन है कि ऑड है। इसके लिए इफ कंडीशन का यूज करते हैं। इफ नंबर में अगर 2 का भाग दिया जाए, इवन और ऑड को चेक करने का सबसे पहले फार्मूला बता देता हूं मैं। इवन और ऑड को चेक करने का फार्मूला है, दिए गए नंबर को अगर 0 से डिवाइड किया जाए और इसके बाद इसका मॉड्यूल 0 आए। मॉड्यूल मीन्स ऑपरेटर। जब हम पढ़ेंगे तो आपको इस ऑपरेटर के बारे में पता लगेगा, जो कि सी में 2 प्रकार से ऑपरेटर होते हैं। इसके लिए नंबर डिवाइडेड बाय 2 ये अलग है और नंबर मॉड्यूल 2 ये अलग है। ये जो होता है ये भाग जाने के बाद कितने संख्या से भाग गई ये बताता है, जबकि ये जो है इसको हम लोग मॉड्यूलर बोलते हैं और ये बताता है रिमाइंडर कि आपका भाग जाने के बाद कितनी वैल्यू शेष रही। यदि हम किसी नंबर पर 2 का मॉड्यूल करते हैं और रिमाइंडर 0 आता है तो वो संख्या इवन होगी, अदरवाइज वो संख्या ऑड होगी। क्योंकि जब हम विषम संख्या में, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम विषम संख्या में 3/3 मॉड्यूल 2 मॉड्यूलेशन करते हैं तो उसमें जो संख्या बच जाती है वो प्रिंट होता है, जैसे कि 1, सपोज 1। लेकिन अगर यहाँ 4 होता और 4 मॉड्यूल 2 लिखेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0।
सम संख्या वो होती है जो 0 से डिवाइड हो जाए, विषम संख्या वो 2 से डिवाइड हो जाए, और विषम संख्या वो होती है जो 2 से डिवाइड नहीं होती। तो डिवाइडेशन यानी रिमाइंडर को पता लगाने के लिए, रिमाइंडर को प्रिंट कराने के लिए हम लोग रिमाइंडर के लिए यहाँ पर मॉड्यूलर ऑपरेटर का यूज करते हैं, डिवाइड ऑपरेटर का यूज नहीं करते। डिवाइडेशन जो ऑपरेटर होता है वो कितने बार भाग जाने वाली संख्या बताता है, जबकि मॉड्यूलर शेषफल या रिमाइंडर को प्रिंट करता है। तो हमें शेषफल को चेक करना है कि भाग देने के बाद शेषफल 0 है या नहीं। अगर दिए गए नंबर में, जो कि नंबर यूजर देगा, 2 का भाग देने पर अगर शेषफल 0 है तो वो संख्या इवन है, अदरवाइज वो संख्या ऑड है। तो इसको इफ कंडीशन में हम इंप्लीमेंट करते हैं। इफ में इंप्लीमेंट करते हैं इसको हम, नंबर मॉड्यूल 2 इज इक्वल 0। यहाँ पर देखिए डबल इक्वल का सिंबल लगाया गया है। जब हम ऑपरेटर पढ़ेंगे, आगे आपको वीडियो ट्यूटोरियल में ऑपरेटर के बारे में दिया जाएगा। जब हम ऑपरेटर पढ़ेंगे तो ऑपरेटर में आपको बताया जाएगा कि जावा सी में जो सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर होता है ये वैल्यू असाइन करता है। सपोज इंट नंबर 2, मतलब नंबर को वैल्यू मिली 2। लेकिन जब हम नंबर डबल इक्वल 2 लिखते हैं, इट मीन्स ये रिलेशनल ऑपरेटर है जो कि ये चेक करता है कि नंबर 2 के बराबर है, जो कि ये बोलता है कि नंबर 2 के बराबर है। तो इक्वल रिलेशन में बहुत प्रकार के रिलेशन होते हैं, बड़ा छोटा बराबर। तो रिलेशन में बराबर को चेक करने के लिए, बराबर को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इक्वलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए डबल इक्वल का यूज किया जाता है। तो फिर हम अपने कंडीशन पे आते हैं। यहाँ पर जो डबल इक्वल लिखा गया है, यहाँ पर यह चेक किया जा रहा है कि नंबर को 2 से मॉड्यूल करने के बाद अगर उसका रिमाइंडर या शेषफल 0 है तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, और ऐसा अगर सही है तब ये इफ के अंदर लिखी गई लाइन प्रिंट होगी। प्रिंटफ इवन नंबर एल्स, अगर नंबर में 2 का भाग देने पर इसका जो शेषफल है वो 0 नहीं आता है, तो ये कंडीशन यानी इफ का ब्लॉक जो कि कर्ली ब्रेसेस से ओपन से क्लोज तक है छोड़ दिया जाएगा, और ये अपने आप ही एल्स में चली जाएगी और एल्स में लिखे गए मैसेज को प्रिंट करेगी। और नंबर और क्लोज। लास्ट में हम गेट ch का यूज करते हैं स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, और उसके बाद जो मेन कर्ली ब्रेसेस ओपन हुआ है मेन का, उसको हम क्लोज करते हैं सबसे लास्ट में। इस तरीके से ये एग्जाम्पल प्रोग्राम है जिसके द्वारा हम इफ एल्स यानी डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग को इंप्लीमेंट कर रहे हैं विद द यूज ऑफ इफ एल्स, यूजिंग इफ एल्स। यहाँ पर इफ और इल्स 2 ब्रांच है। जब कंडीशन पे, जब यूजर द्वारा एंटर कराया गया नंबर अगर इवन होगा, यानी इसको मॉड्यूल 2 करने पे 0 आएगा तो इवन नंबर प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज अगर ऐसा नंबर एंटर किया जैसे 3, 5, 7 जिसको मॉड्यूल करने पे 0 नहीं मिलता है, तो ये अपने प्रिंट इफ के ब्लॉक को छोड़ के सीधे एल्स के ब्लॉक में आएगा और प्रिंट करेगा ऑड नंबर। इस तरीके से यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा ये कंडीशन चेक करके आपको एक आंसर प्रिंट करेगा कि वो नंबर इवन है या कि ऑड है। तो इस तरीके से ये इवन ऑड का एक सिंपल सा प्रोग्राम है जो कि सिंपल इफ एल्स द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है। और आगे के चैप्टर में, आगे के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे जो और भी इसकी ब्रांचिंग के तरीके हैं। जैसे हमने 2 अभी तरीके सीखे, सिंपल इफ और इफ एल्स। आगे के वीडियो ट्यूटोरियल में हम नेस्टेड इफ, लैडर इफ एल्स और भी बहुत से स्विच और भी ब्रांचिंग के जो तरीके हैं उनके बारे में वीडियो ट्यूटोरियल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अदर वीडियोस के लिए हमारे वेबसाइट पे लॉग इन कीजिए, और अगर आपका हमारे वेबसाइट के लिए कोई सजेशन है
या आपको कोई एक्स्ट्रा प्रोग्राम या स्पेसिफिक प्रोग्राम सीखना है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, हम उससे रिलेटेड वीडियो ट्यूटोरियल बना के अपने वेबसाइट में पोस्ट करेंगे। और तब तक के लिए बाय।